वादतोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे श्री हरिहरानंदम करपात्रम जगद्गुरु। अहंकार, इस संबंध में अनेक विकल्पों का उत्थापन एवं निराकरण व्यर्थ, क्योंकि प्रतिवादी भी जीव से भिन्न एक अहंकार मानता ही। भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रहता था, और वह प्रतिजीव भिन्न भी मानता है। सांख्य का श्रुति सम्मत तत्व ही मान्य है। अनेक अंशों में सांख्य मत का निराकरण भगवान व्यास ने किया है। सांख्य के महतत्व के समान ही वेदांत में इक्षण तदैक्षत का वर्णन मिलता है। जैसे महतत्व के अनंतर सांख्य में अहम का वर्णन है, वैसे ही वेदांत में एको अहम बहुश्याम इस वाक्य में अहम का वर्णन है। यह इक्षण एवं सृष्टि के बीच में व्याचिकीर्षावान अहम का वर्णन, व्याचिकीर्षावान अहम का वर्णन। अहंकारश्चाहम कर्तव्यश्च महाभूतानि अहंकारो। वेदांत में इक्षण एवं सृष्टि के बीच में व्याचिकीर्षावान, विशिष्ट करने की इच्छा वाला व्याचिकीर्षावान अहम का वर्णन। अहंकारश्चाहम कर्तव्यश्च महाभूतान्य अहंकारो इत्यादि श्रुति स्मृति में भी अहंकार का वर्णन रहा। यह कि सांख्य मत में अहंकार एक है, परंतु अद्वैतियों के यहाँ वही प्रतिजीव भिन्न है। तो भी कोई दोष नहीं, समष्टि व्यष्टि तुल्यता सर्वत्र मान्य है। सुप्ति में अनुभूयमान निद्रा या अज्ञान ही समष्टि माया या अविद्या का प्रतीक है। जैसे व्यष्टि देह का या पिंड समष्टि ब्रह्मांड का प्रतीक होता है, उसी तरह समष्टि माया का व्यष्टि निद्रा प्रतीक है। उसी तरह समष्टि महतत्व व्यष्टि महतत्व का व्यष्टि बुद्धि प्रतीक है। वैसे ही समष्टि अहम तत्व का प्रतीक व्यष्टि अहंकार है। निद्रा में अंतःकरण एवं अविद्यांश विप्रति सूक्ष्म प्रकृति भावापन्न होकर रहते हैं। तात्पर्य वशात शब्दों का अर्थ होना ही उचित है। गोभिश्रृणीत मत्सरम, यहाँ पर गो शब्द का गो विकार पय आदि ही अर्थ गृहीत होता है। भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। मन का अर्थ अंतःकरण अहंकार ग्राह्य। बुद्धि शब्द से अहं तत्व का कारण महतत्व ग्राह्य है, एवं अहंकार शब्द से महतत्व का कारण अव्यक्त ग्राह्य है। तभी महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इस वचन के साथ उक्त वचन का समन्वय होता है। अहंकार की अनित्यता में भी हानि नहीं है। चार्वाक तो जन्म से लेकर मरण पर्यंत रहने वाले देह में ही अहं तो मानते हैं, परंतु अद्वैती प्रत्येक सुप्ति में अहंकार का लय मानते हैं। चार्वाक मत में मरण पर्यंत अहम अर्थ बना रहता है, परंतु अद्वैतियों के यहाँ प्रतिसुप्ति में अहमर्थ का नाश माना जाता है। परंतु उनका यह कथन निहिसार कारण एक अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म रूप आत्मा से अतिरिक्त सभी वस्तुएं अद्वैती के मत में वस्तुतः है ही नहीं। फिर उनके अस्थायित्व का विचार गौड़ ही हो जाता है। सांख्यवादी भी चित्ती शक्ति को छोड़कर सभी पदार्थ को क्षण परिणामी मानते ही है। क्षण परिणामिनो ही भावा हृते चित्त शक्ते, क्षण परिणामिनो ही भावा ऋते चित्त शक्ते।
प्रतिवादी भागवत आदि पुराणों को प्रमाण मानता ही है। यह स्रोत प्रवाह एवं अर्ची आदि के तुल्य ही सभी पदार्थों को क्षणभंगुर कहा गया। नित्यदाह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन अलक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथा अर्चिषां स्रोतसां च फलानां च वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानां वायो अवस्थादयः कृता सो अयं दीपो अर्चिषां यद्वत् स्रोतसां तदिदं जलम सो अयं पुमानिति नृणां मृखा गोधिर्मृषायुषां। भागवत है यह 11वें स्कंध का 22वां श्लोक है, 22वां 42वां। हे उद्धव, सभी भूत नित्य ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु अलक्ष्य वेग वाले काल की महिमा से भूतों का सूक्ष्म उत्पत्ति विनाश दिखाई नहीं देता। जैसे अर्ची ज्वालाओं, स्रोत नदियों तथा वनस्पति के फलों की विभिन्न अवस्थाएं विदित नहीं होती, उसी तरह भूतों की भी सूक्ष्म वय एवं अवस्थाएं विदित नहीं होती। जैसे ज्वालाओं और स्रोत प्रवाहों में भेद रहने पर भी सेयम ज्वाला, यह वही ज्वाला, तदिदम जलम, इस रूप से एकता प्रतीत होती है। वैसे मनुष्यादि देहों में भेद होने पर स्वयं पुमान ऐसी बुद्धि और व्यवहार होता है। फिर प्रतिवादी ने चारवाक से बढ़कर अहमर्थ को सर्वथा नित्य भी मान लिया तो भी कोई पुरुषार्थ सिद्धि नहीं, किंतु श्रुति पुराण आदि विरोध भी उनके गले पड़ेगा।